हर व्यक्ति का सपना होता है घूमना, यात्राएं करना, एंजॉयमेंट करना, अपनी फैमिली को साथ लेकर के घूमने जाना। और फिर जब ये घूमना अगर विदेश में हो तो कहने ही क्या। विदेश यात्रा के योग कुंडली में बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विदेश यात्रा के योग कुंडली में। अब ये कुंडली में कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। राधे राधे। मैं निशु जायसवाल, एक कुंडली विशेषज्ञ एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो निशु में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कुंडली में विदेश यात्रा के योग। तो ये योग कैसे बनते हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लग्नेश का और भाग्येश का स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो इससे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। दूसरा है भाग्येश भाग भाव में ही हो और लग्नेश लगन में ही हो, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। तीसरा, लग्नेश अष्टम भाव में हो और राहु चौथे भाव में हो, या फिर लगन में हो, नवम में हो, 12वें भाव में हो, तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वृषभ लगन में 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही हो और लग्नेश भाग्येश भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। मीन लगन में 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, शनि उच्च का हो या फिर तुला राशि का हो, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेष लगन में लग्नेश और सुकेश की युति 12वें भाव में बन रही हो, तब भी विदेश यात्रा का एक अच्छा योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी लगन हो तो प्रथम भाव, तृतीय भाव, नवम भाव और 12वें भाव में अगर राहु बैठा हुआ है, तो जातक अपने परिवार से उसको अलग होना ही पड़ेगा और वो परिवार को छोड़ करके विदेश में बस ही जाता है। आगे देखते हैं। लग्न कोई भी लगन हो, भाग्येश यानी कि भाग्य का स्वामी तृतीय भाव में हो, नवम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तब भी विदेश यात्रा का अच्छा योग बनता है। आगे का योग देखते हैं। 9वें भाव में सूर्य हो, शनि हो, राहु हो या कोई भी अशुभ ग्रह उसके अंदर बैठा हो 9वें भाव में, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। अगला देखते हैं। मेष लगन में सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव के स्वामी के साथ युति बना रहा हो और ये युति सप्तम भाव में, नवम भाव में या 12वें भाव में हो, तब भी विदेश यात्रा का एक बहुत ही अच्छा और प्रबल योग माना जाता है। तो ये थे विदेश यात्रा के कुछ योग। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे को दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की आईडीज़ को, फेसबुक की आईडीज़ को लाइक कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप भी अपना कोई भी क्वेश्चन हो हमें दीजिए, तो हम आपको उसका आंसर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।